विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का इतिहास भाग 2 का अध्याय 6। इस अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो जैसा कि अध्याय के नाम से स्पष्ट है कि इसमें भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं। तो यह अंक 4 और 2 अंक का है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ 4 अंक के प्रश्न पढ़े थे। जो शेष वीडियो है इसको लेकर आज हम आए हैं, शेष प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या समझते हैं, या भक्ति जो काल का प्रारंभ हुआ तो उसमें परंपराएं क्या थी, भक्ति परंपराएं क्या थी, इसको कितने भागों में बांटा गया, कौन किस प्रकार से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसके बारे में आपको उत्तर देना है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा में अनेक बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त जनों का एक पूरा समुदाय का गठन हो गया। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो प्रारंभिक भक्ति काल में जो परंपराएं प्रारंभ हुई तो अनेक बार ऐसे संतों और कवियों का जो कवि थे तो ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का एक पूरा समुदाय था, उनका गठन हो गया। मतलब जो संत कवि थे उनके जो भक्तजन थे उन्होंने एक संगठन का गठन किया या समुदाय का गठन किया और यहीं से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया। तो भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्थान दिया गया। मतलब ये है कि स्त्रियां और निम्न वर्ग के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो जो धर्म के इतिहासकार थे उन इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सगुण भक्ति, दूसरा है निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति जो ईश्वर को साकार आकार रूप में मानने वाले हैं, और निर्गुण भक्ति में जो आकार या निराकार, जो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं या जिनके आकार को नहीं मानते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, उनको निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं। तो सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा 2 भागों में बांटा था। तो सगुण भक्ति परंपरा में भगवान की अवतार देवियों की आराधना मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती थी। और निर्गुण भक्ति परंपरा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, तो ऐसे निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। आइए जानते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है अपना, कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कबीर जो कबीरदास थे और गुरु नानक थे, तो इनके मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए हैं। तो कबीर की शिक्षा क्या थी, कबीर की प्रमुख शिक्षा या गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। इन्होंने जनता में कौन सी शिक्षा दी। तो उत्तर आता है कि कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है। कबीर कहते हैं कि संसार का मालिक एक है जो निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म है। कबीरदास जी राम और रहीम को एक ही मानते थे। कबीरदास जी कहते हैं राम हो या रहीम हो वह एक ही ईश्वर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। उनका मानना था कि विभिन्नता तो सिर्फ शब्दों में है, लेकिन सबका ईश्वर तो एक है। इसी तरह से बाबा गुरु नानक की शिक्षा थी। इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। तो इन्होंने भी निराकार ईश्वर का निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी जो बाहरी आडंबर थे, आडंबर का मतलब दिखावा, उस समय धर्म में जो दिखावा था, आडंबर था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ईश्वर का नाम एवं जप को उपासना का आधार बताया है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।